गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। विष्णु जी को पालनहार देवता के रूप में जाना जाता है। यह अवधारणा कुछ हिंदू ग्रंथों जैसे वैष्णव पुराणों और भगवत पुराण में पाई जाती है। हालांकि सभी हिंदुओं के बीच इसे सर्वमान्य स्वीकृति नहीं मिली है। वैष्णव परंपरा में विष्णु को सर्वोच्च देव माना जाता है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया बुराई या अव्यवस्था से ग्रस्त होती है तो वो हस्तक्षेप करने के लिए विभिन्न रूपों या अवतारों को धारण करता है। गौतम बुद्ध इन्हीं अवतारों में से एक है। गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति की कहानी का वर्णन बुद्ध चरित में मिलता है, जो कि पहली शताब्दी ईस्वी में अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य है। इस कहानी के अनुसार बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में एक राजा और रानी के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वो विलासिता और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन वे दुनिया के दुखों से भी व्यथित थे। उन्होंने अंततः अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति की खोज पर निकल पड़े। 6 साल तक घूमने और ध्यान का अभ्यास करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को अंततः भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें बुद्ध या जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के बारे में सिखाते हुए बिताया। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय है जो उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए समर्पित थे। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के अंत का सत्य, दुख के अंत के मार्ग का सत्य। बुद्ध ने सिखाया कि दुख की वजह लालसा और आसक्ति है। दुख को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को लालसा और आसक्ति को त्याग देना चाहिए। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें शामिल है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध की शिक्षाओं का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसके 500 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं। बुद्ध की शिक्षाएं दर्शन, मनोविज्ञान और कला सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली रही है। गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करना एक जटिल और सूक्ष्म अवधारणा है। ये हिंदू धर्म की समन्वयात्मक प्रकृति का एक प्रतिबिंब है, जिसने सदियों से अन्य धर्मों और दर्शनों के विचारों को आत्मसात और रूपांतरित किया है। हिंदू धर्म के पंथान में बुद्ध को शामिल किया जाना भारतीय विचारधारा और संस्कृति पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है।